अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अहसनु असासन व रिअया क़ुल मन कान फ़िद्दलालति फ़ल्यमदुद लहुर्रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा रअव मा युअदून इम्मल अज़ाबु व इम्मस्साअह फसयअलमून मन हुव शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुन्दा व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदा वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना व क़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा अत्तलअल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिथुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़र्दा वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लियकूनु लहुम इज़्ज़ा कल्ला सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, और उनसे पहले बहुत से लोगों को, बहुत सी कौमों को हमने हलाक कर दिया। हुम अहसनु असासन व रिअयन, और वो अगली कौमें और अगले उम्मतें ये माल सामान के एतबार से या बुनियाद के एतबार से और अपनी ज़ाहिरदारी और माल मिलकत मकान के दिखलावे के एतबार से इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे आगे वाली आयत वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुन मक़ामन व अहसनु नदिया। इसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया था कि ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब हमारी आयतें उनके सामने तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, बय्यिनातिन जो वाज़ेह आयतें हैं, वाज़ेह निशानियाँ हैं। क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन, कौन सी जमात दोनों जमातों में से बेहतर है, मकामन मकाम के एतबार से, दर्जे के एतबार से, मकान के एतबार से, व अहसनु नदियन और मजलिस के एतबार से कौन सी जमात बेहतर है। इनकी तरदीद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में जो आज पढ़ी गई, तिलावत की गई, उसकी तरदीद के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार मकाम के एतबार से ऊँचे हैं, दर्जे के एतबार से ऊँचे हैं, ख़ानदान के एतबार से ऊँचे हैं, माल मिलकत के एतबार से ऊँचे हैं, अपनी बिल्डिंगें और अपनी मजलिसें बड़ी बड़ी शानदार उन्होंने बनाई हुई है, इनसे बड़े लोग भी इनसे पहले गुजर गए। और जब उन लोगों ने हमारे अहकाम की नाफरमानी की, हमारे रसूलों की नाफरमानी की, तो हमने उनको भी हलाक कर दिया। इनकी क्या हैसियत है। हर दौर के अंदर में, हर ज़माने के अंदर में गोया ये कुरान पाक इंसानों को, दुनिया वालों को ये नसीहत करता है और दावत देता है कि बड़े बड़े जाबिर और बड़े बड़े जालिम और बड़े बड़े मुशरिकीन और कुफ़ार गुज़र गए। जुल्म की हद जब ख़त्म हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने
उनकी पकड़ फरमाई। और ये कानून इलाही है, दस्तूर इलाही है। हर ज़माने के अंदर में जब जुल्म की हद बढ़ेगी और मजलूम का मेयार जुल्म सहते सहते ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन को हलाक और बर्बाद कर देता है। ये दस्तूर इलाही है, कानून इलाही है। चाहिए मजलूमीन को कि वो सब्र से काम ले। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, बहुत से कौमों को और बहुत सी जमातों को उनसे पहले हमने हलाक कर दिया। कर्नुन का माना 100 साल का उलमा ने लिखा है। सदी जिसको कहते हैं, सदी 100 साल कर्नुन। और कर्नुन का माना 100 साल का कैसे हुआ? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कर्नुन ऐसे ज़माने को कहते हैं कि 5 नस्लें गुजर जावे, उस ज़माने को कर्न कहते हैं। 5 नस्लें, यानी यूँ समझें ये 20 वाला आदमी है, ये 5 आदमियों के अंदर में ये 20 का आदमी है। ये इसका बाप है और ये इसका बाप है, और ये जो 20 वाला आदमी है ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है। यानी 5 आदमी के अंदर में से जो तीसरा आदमी है उससे पहले 2 हैं और उसके बाद 2 है। यानी यूँ समझो कि पोते का पोता या दादा का दादा, नीचे से अगर गिनते हैं ये बेटा है, इसका ये बाप है और ये दादा है, तो गया इसका पोता हुआ। और ये जो इसका दादा है इसका ये बाप है और इसका भी ये बाप है, तो ये दादा का दादा हुआ। तो पोते का दादा और दादे का दादा या दादे का पोता और पोते का पोता, ये 5 नस्लें गुजर जावे, इसको कर्न कहा जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल पैदा होने के अंदर में 20 साल का ज़माना गिनो। 20 साल का, 19 साल की उम्र के अंदर में लड़के की शादी हुई, 1 साल के बाद में लड़का पैदा हुआ, 20 साल हो गए। इस तरीके से 20 को 5 के अंदर में ज़रबा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 5 नस्लों के वजूद में आने के लिए कम से कम 100 साल का ज़माना चाहिए। इसलिए उलमाए किराम ने जो है कर्नुन का माना सदी का किया हुआ है, और कर्नुन का माना जमात का भी होता है और कर्नुन का माना कौम का भी होता है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, इन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार और इन जालिमीन से पहले हमने बहुत सी कौमों को और बहुत सी जमातों को हलाक कर दिया। हुम अहसन असासन व रियन, और वो लोग यानी इन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार से पहले जिन लोगों को हमने हलाक किया था वो लोग बहुत बेहतर थे। असासन सा के साथ पढ़ा गया और असासन सीन के साथ पढ़ा गया, दोनों का तर्जुमा अलग अलग हो जाता है। असासन का माना माल सामान के एतबार से, ये उनके पास में बहुत ज़्यादा माल सामान था। घर के अंदर में जो फर्नीचर है और घर के अंदर में जो इस्तेमाल करने के जो बर्तन हैं या पलंग है या जो भी सामान है घर के अंदर में, उसको असास कहा जाता है। और असासुल बैत, ये असास मंजिलिया कहते हैं, घरेलू सामान। अगर सा पड़े तो गोया अगली उम्मतों के पास में इन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के मुकाबले में घरेलू माल सामान और साजो सामान और डेकोरेशन का सामान बहुत ज़्यादा था, अगर असास का माना करें तो। और अगर सा की जगह पर सीन पड़े असासन, तो असासन का माना फिर बुनियाद का हो जाएगा कि ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के मकान क्या है, इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत बुनियाद वाले मकानात अगली उम्मतों के अंदर में थे। कौम आद और कौम समूद का तस्करा पहले भी किया था कि ये पहाड़ों के अंदर में कोरेत करके जो है मकान बनाते थे। तो असासन का माना मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के जो मकान हैं, घर हैं, और उनकी जो बुनियादें हैं
इनसे मजबूत बुनियाद वाले मकानात उन लोगों के थे, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया। कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, उनसे पहले हमने बहुत सी बस्तियों को, कौमों को, लोगों को हलाक कर दिया। हुम अहसनु असासन व रियन, वो बहुत अच्छे थे साजो सामान के एतबार से, बुनियाद के एतबार से, व रियन और नमूद के एतबार से, दिखलावे के एतबार से, जाहिरदारी के एतबार से। कुल, ए नबी कह दो, मन कान फी दलालती, जो आदमी भी गुमराही के अंदर में हो, फल्यमदुद लहुर रहमानु मद्दा, तो चाहिए कि रहमान उसको उसकी गुमराही के अंदर में और फैलाए रखे और बढ़ाए रखे। हत्ता इदा रअऊ, यहाँ तक के जब वो लोग देख लें, मा युअदूना, जिनका उनको वादा किया जाता है, इम्मल अज़ाब व इम्मस साअत, या तो अज़ाब देख ले या क़यामत देख ले। फसयअलमूना मन हुवा शर्रुम मकानन व अज़अफु जुंदा, तो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा कि उनके अंदर में मकान के एतबार से, मकाम के एतबार से, ओहदे और दर्जे के एतबार से कौन बुरा है, व अज़अफु जुंदा, और लश्कर के एतबार से और अपने ख़ानदान के एतबार से कौन कमज़ोर है, ये उस वक्त के अंदर में पता चलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों और काफिरों के दरमियान में बुनियादी फ़र्क अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि दुनिया के अंदर में माल सामान का ज़्यादा होना, औलाद का ज़्यादा होना और बड़े बड़े मकानात का होना, ये कोई अल्लाह ताला के यहाँ से कामयाबी की अलामत और निशानी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाबी की अलामत और निशानी अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करना है, तक़वा इख्तियार करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना है, ये कामयाबी है। अगरचे दुनिया के एतबार से लोग इनको कमज़ोर समझते हों। उलमा और मुफस्सिरीन ने इन आयात की तशरीह के अंदर में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में सहाबाए किराम कौन कहाँ से आए। हबशा, इथोपिया जिसको कहते हैं आजकल, इथोपिया से, हबशा से हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, हज़रत सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु रोम से आए, और हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये ईरान से आए। ये दूसरी नस्ल के लोग थे, अरबी लोग नहीं थे। लेकिन फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इन लोगों का तज़किरा करते, या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों का जब तज़किरा करते और नाम लेते, तो सैयदुना बिलाल कह करके पुकारते, या सैयदुना सुहैब कह करके पुकारते, या सैयदुना सलमान कह करके पुकारते कि हमारे आका, हमारे सरदार सलमान ने फरमाया, हमारे सरदार, हमारे आका सुहैब ने फरमाया, हमारे आका बिलाल ने फरमाया। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि दुनिया के अंदर में माल का मिल जाना ये कोई अल्लाह ताला की रजामंदी और अलामत और खुशी की निशानी नहीं है, और माल का चले जाना, दुनिया का ख़त्म हो जाना, दुनिया का हासिल न होना, ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की अलामत और निशानी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला देता है तो न ख़ानदान देखता है और न अक्ल देखता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है ये देता है, ये फजल है। लेकिन कामयाबी का जो दारो मदार है ये आखिरत की कामयाबी है, और आखिरत की कामयाबी का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाले आयत के अंदर में बयान फरमाया। व यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदौ हुदन, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा करता है उन लोगों की हिदायत को कि जो हिदायत का रास्ता इख्तियार करते हैं। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाली नेकियां, खैरुन, ये बेहतर है, इंद रब्बिका, तेरे परवरदिगार के यहाँ, सवाबन, सवाब के एतबार से,
व खैरुन मरद्दा, और बेहतर है लौटने के एतबार से। इससे ऊपर वाली जो आयत थी, कुल मन कान फी दलालती, कह दो कि जो आदमी गुमराही के अंदर में हो, फल्यमदुद लहुर रहमानु मद्दा, तो उसके लिए रहमान और खुदा अल्लाह तबारक व ताला उसकी गुमराही को और ज़्यादा लंबा कर देता है। हत्ता इदा राऊ, यहाँ तक कि जब वो लोग गुमराही के अंदर में पड़े हुए जब देख लेते हैं, मा युअदूना, जिनका उनको वादा किया गया था, इम्मल अज़ाब व इम्मस सा, या तो उनको वादा किया गया था अज़ाब का, या अगर अज़ाब नहीं आया तो क़यामत को जब देख लेते हैं तो उनको अपनी हैसियत का पता चलता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौमों को, नाफरमान कौमों को बताया कि अल्लाह की इबादत करो, मेरी बात की पैरवी और इत्तिबा करो। अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे और मेरी बात की इत्तिबा न करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। और हर ज़माने के अंदर में जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया के अंदर में आए और उनकी कौमों ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया कि लाओ अज़ाब ले आओ, कहाँ पर अज़ाब है जिनका तुम वादा करते हो। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गुमराही के अंदर में फंसे हुए लोग, इनकी समझ में कब आएगा? दो चीज़ें हैं, या तो अज़ाब इनके सामने आ जाएगा या तो फिर क़यामत आ जाएगी। पहले भी बताया था कि क़यामत जो है ये इज्तिमाई तौर पर तौबा का दरवाज़ा बंद होने की अलामत और निशानी है। क़यामत से पहले सूरज मगरिब की जानिब से तुलू होगा, निकलेगा, उस वक्त में तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये इज्तिमाई तौर पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और अगर किसी आदमी के ऊपर में अगर सकरात की कैफियत तारी हो गई, अज़ाब शुरू हो गया, तो उसका भी तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो या तो इनफिरादी तौर पर अगर अज़ाब आवे या तो इज्तिमाई तौर पर अज़ाब आवे क़यामत की शक्ल के अंदर में, तो उस वक्त के अंदर में पता चलेगा और जान लेंगे, फसयअलमूना, वो लोग जान लेंगे, मन हुआ शर्रुन मकानन व अज़अफ़ु जुंदन, कि दुनिया के अंदर में मकान के एतबार से कौन बुरा था और लश्कर के एतबार से, आदमियों के एतबार से कौन कमज़ोर था, इनका पता उस वक्त के अंदर में चलेगा। वयज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना इह्तदौ हुदन वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। ऊपर वाली जो आयत थी, इसके अंदर में उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मेयार दुनिया के मिलने का अकल के ऊपर में नहीं है कि जिसके पास में अकल ज़्यादा हो उसके पास में माल ज़्यादा हो, जिसके पास में अकल ज़्यादा हो उसके पास में दुनिया ज़्यादा हो। ये माल जो है ये अल्लाह का फضल है। और हदीस शरीफ के अंदर में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम जो कमज़ोर थे माली एतबार से, वो आए और आकर के अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये मालदार लोग अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करते हैं और हम खर्च नहीं कर सकते। नमाज वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जो माल खर्च करते हैं तो हम माल खर्च नहीं कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तस्बीहात बताई कि ये पढ़ो इतना सवाब मिलेगा, वो पढ़ो इतना सवाब मिलेगा। तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मालदारों को जो माल खर्च करने की वजह से जो सवाब और नेकी मिलती है, तुमको ये पढ़ने की वजह से नेकी और सवाब मिलेगी। तो खुश हो गए फ़ुक़रा, जो गरीब किस्म के सहाबा किराम थे वो खुश हो गए। थोड़े अरसे के बाद मालदार किस्म के जो लोग सहाबा किराम थे उनको भी पता चला कि वो लोग ऐसी ऐसी तस्बीहें और ऐसे ऐसे वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर फ़ुक़रा किस्म के जो सहाबा किराम थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुए। तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अब तो उन लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, जो हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और वो माल खर्च करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का फजल है,
माल जो है वो ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है, और जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, और जिसको चाहता है रोक लेता है। अक्ल की बुनियाद के ऊपर में माल का मिलना नहीं है। उलमाए किराम ने एक मुख्तसर किस्सा लिखा हुआ है कि दुनिया का दारो मदार अक्ल पर नहीं है, अक्ल की वजह से दुनिया मिलती नहीं है। एक आदमी सफ़र की हालत के अंदर में जा रहा था, तो काफले के साथ में एक अक्लमंद आदमी था, मुहंदिस, इंजीनियर। सफ़र के अंदर में जा रहे थे तो दूसरे आदमी का खच्चर था। खच्चर के ऊपर में उसने आधा सामान एक जानिब रखा हुआ था और दूसरा आधा सामान दूसरी जानिब के अंदर में रखा हुआ था। सफ़र करते करते आगे चले तो ये जो अक्लमंद आदमी था, इसने कुछ अरसा चलने की वजह से जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। तो पूछा कि तुम्हारे खच्चर पर क्या सामान रखा हुआ है? तो उस ताजिर था, वो आदमी व्यापारी था, उसने कहा कि इस जानिब के अंदर में गेहूं रखे हुए हैं, गेहूं है इधर। तो दूसरी जानिब के अंदर में रेत रखा हुआ है, रेत रखा हुआ है। वो अक्लमंद था, उसने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि देखो यहाँ पर गेहूं है, अब ये एक जानिब गेहूं है तो खच्चर या गधे का जो जिस्म है वो झुक जाएगा, इसलिए बराबरी करने के लिए एक तरफ जो है गेहूं रखे हैं और इतनी ही रेत दूसरी तरफ रख दी ताकि बराबर हो जाए, जिसको हम बैलेंस कहते हैं कि भाई बैलेंस हो जाए। तो अक्लमंद ने उस ताजिर आदमी को अकल दी, नसीहत की कि एक मैं आइडिया बताता हूँ कि क्या करो कि ये रेत को फेंक दो और एक जानिब के अंदर में जो गेहूं है उन गेहूं के दो हिस्से कर दो। यानी एक मन अगर गेहूं है तो आधा मन इधर कर दो और दूसरा आधा मन इधर कर दो, तो तुम्हारा बैलेंस भी हो जाएगा, बराबरी भी हो जाएगी, और तुम्हारे खच्चर पर से जो खामखा की जो रेत का जो भार और वजन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी राय है। उसने रेत दूसरी जानिब के अंदर में था, उस रेत को फेंक दिया और फिर गेहूं को उतार कर दो हिस्से किए, आधे गेहूं एक जानिब में और दूसरे आधे गेहूं दूसरी जानिब के अंदर में। और बड़ा खुश हो गया कि तुमने बहुत अच्छी राय दी और सलाह दी और अक्लमंदी की बात बताई कि मेरे खच्चर के ऊपर में जो सामान था, वजन था, वो भी आधा हो गया और अच्छा हो गया। चलते चलते उसके बाद में ये जो ताजिर था, इसने पूछा कि ये बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी है तो उसके पास में मालो दौलत भी बहुत होगी, फैक्ट्री भी होगी, दुकानें भी होगी, तिजारत होगी, न मालूम क्या क्या होगा उसके पास में। तो इस ताजिर ने उस अक्लमंद से पूछा कि भाई क्या करते हो और क्या तिजारत है तुम्हारी और क्या मिल्कत है, क्या जायदाद है वगैरह। तो उस अक्लमंद ने यूं कहा, भाई अक्लमंद हूँ मैं, पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई न तो तिजारत है और न तो कोई नौकरी है और न तो कोई माल सामान है। मैं तो इधर उधर फिरता हूँ, घूमता हूँ कि कहीं नौकरी मिल जाए या कोई छोटी मोटी जो है तिजारत वगैरह कर लूँ। तो थोड़ा चलने के बाद वो जो ताजिर था उसने अपने खच्चर को साइड पर किया। साइड पर करने के बाद में जो गेहूं आधे आधे किए हुए थे एक जानिब के अंदर में से उठाकर दूसरी जानिब के अंदर में डाल दिए। यानी पहले जो चल रहा था इस तौर पर, और दूसरी जानिब के अंदर में रेत भर दिया, जैसे पहले था इस तौर पर रेत भर दिया। यानी अब पहले जैसा हो गया, एक तरफ में एक मन गेहूं और दूसरी तरफ के अंदर में एक मन रेत। तो वो अक्लमंद ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो? पहले जो मैंने तुमको अकल दी थी, आइडिया दिया था, उससे वजन आधा कम हो गया था, अब तुम जो पहले जैसा ऐसा करते हो तो वजन ज्यादा हो गया। तो उस ताजिर ने, व्यापारी ने उस अक्लमंद को यूं कहा कि अगर मैं तेरी अकल के ऊपर में चलूंगा तो मेरा हाल भी तेरे जैसा ही हो जाएगा, इसलिए मैं तेरी अकल के ऊपर में चलने वाला नहीं हूँ।
तो ये है अकल का दुनिया का दारो मदार जो कोई अकल पर नहीं है। वो यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदन, अल्लाह ताला ज़्यादा करेगा उन लोगों को जिन्होंने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया, उनकी हिदायत को और ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देगा। वल बाक़ियातुस सालिहातु, और बाकी रहने वाले नेक आमाल खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे परवरदिगार के नज़दीक बेहतर है, सवाबन सवाब के एतबार से, व खैरुन मरद्दा, और लौटने के एतबार से। दुनिया के अंदर में जो भी आदमी नेकी का काम करता है, नेकी का अमल करता है, उसके नाम आमाल के अंदर में वो लिख दिया जाता है, और नेकियों का बदला आखिरत के अंदर ही में मिलने वाला है। कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर में भी नेक आमाल का बदला दे देते हैं। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। और इसके अलावा जो है बाक़ियातुस सालिहात के अंदर में उलमा किराम ने नेक आमाल के साथ साथ ईमान को भी जिक्र फरमाया है कि नेक काम है और नेकियां करता है, लेकिन ईमान नहीं है तो नेकियों का बदला आखिरत के अंदर में कोई मिलने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर में अल्लाह ताला देना चाहे तो दे दे। तो ईमान ये भी नेक कामों के अंदर में से है। और इससे पहले वाली जो सूरत थी सूरह कहफ, इसके शुरू के अंदर में उलमा किराम ने इन आयत की तफसीर के अंदर में इस आयत को भी जिक्र फरमाया है जो सूरह कहफ के शुरू के अंदर में है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी अंज़ल, जिसने उतारा, अला अब्दिही, अपने बंदे पर, अल किताब, किताब को, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उतारा। वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब को और इस कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने टेढ़ा नहीं बनाया। कोई चीज़ अगर मुश्किल हो, टेढ़ी हो, पेचीदा हो तो वो समझ में नहीं आती, उस पर अमल करना भी दुश्वार हो जाता है। बल्कि कुरान पाक के लिए तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐलान है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने आसान कर दिया जो है कुरान पाक को, आसान कर दिया तो पढ़ना भी आसान है, उसको याद करना भी आसान है, और उस पर अमल करना भी आसान है। अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन, ये दुरुस्त करने वाली है, लियुंदिरा बासन शदीदन, ताकि ये डरावे सख्त पकड़ से, मिन लदुन हो, अल्लाह ताला की तरफ से सख्त पकड़ से ये किताब डरावे। व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात, और बशारत और खुशखबरी सुना दे ईमान वालों को, वो ईमान वाले अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात, जो नेक आमाल करते हैं, नेकियां करते हैं। अन्न लहुम अजरन हसना, के बेशक उनके लिए बड़ा अजर है और अच्छा सवाब है। माकिसीन फीही अबदा, उसके अंदर में हमेशा रहेंगे। वयुंदिरल लज़ीना, और डरावे उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ालू, जिन लोगों ने यूं कहा कि इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ताला ने औलाद बनाई है। जैसे कि यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, बाज़ मक्का के मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां माना। तो ऐसे लोगों को डरावे ये कुरान पाक। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास न तो इल्म है, वला लिआबाइहिम, और न उनके बाप दादाओं के पास में इल्म है। जहालत की वजह से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए लड़का बनाया, लड़का माना। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम,
बहुत ही बुरी बात है जो उनकी ज़बानों से और उनके मुंह से निकलती है। इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, ये झूठ ही बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, झूठ है। ईसा माबूद है, झूठ है। मरियम भी माबूद है, ये झूठ है। और अल्लाह तीन में से तीसरा है, ये भी झूठ है। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये भी झूठ हैं। और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये भी झूठ है। इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, शायद ऐसा लगता है कि आप बाक़िउन नफ़्सक, अपने आप को और अपने नफ्स को और अपनी ज़ात को ख़त्म कर देंगे, गोंट गोंट करके ख़त्म कर देंगे, गम करते करते ख़त्म कर देंगे। अला आसारिहिम, उनके पीछे, इल्लम युमिनु बिहादल हदीसी, अगर वो लोग इस कुरान के ऊपर में ईमान न लावें तो आप अपने आप को कहीं हलाक कर देंगे। असफन, मारे गम के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का, यानी दोनों उम्मत, उम्मत इजाबा और उम्मत दावा। उम्मत इजाबा का मतलब कि वो लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना और कलिमा पढ़ा, यानी ईमान लाए, ये उम्मत इजाबा है। और दुनिया के लोग जितने भी हैं ईमान लाने वालों के अलावा, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जिनको कहा जाता है उम्मत दावत, यानी ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के ईमान न लाने की वजह से मारे गम के जो है खाना पीना छोड़ देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा लगता है कि आप इनके पीछे कहीं अपने आप को हलाक न कर डालो। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ पर कुरान पाक दो चीज़ें बतलाता है। एक तो ईमान वालों को और नेक आमाल करने वालों को बशारत और खुशखबरी सुनाता है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, कुरान पाक बशारत और खुशखबरी सुनाता है ईमान वालों को, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जो नेक आमाल करते हैं, अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बेहतरीन बदला होगा, माकिसीन फीही अबदा, उसके अंदर में हमेशा रहेंगे। वयुनदिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कुरान पाक डराता है उन लोगों को जिन लोगों ने यूँ कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए औलाद बना रखी है। तो ये वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदन, सूरह मरियम की तरफ फिर वापस आते हैं। वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदन, अल्लाह ताला बढ़ा देता है उन लोगों को जिन लोगों ने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया, उनको बढ़ा देता है हिदायत के एतबार से। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाले नेक आमाल और नेकियां, खैरुन इंदा रब्बिका, बेहतर है तेरे परवरदिगार के पास, सवाबन, सवाब के एतबार से, व खैरुम मरद्दा, और बेहतर है अल्लाह ताला के दरबार के अंदर वापस लौटने के एतबार से। यानी आदमी दुनिया से जब आखिरत के अंदर में जाएगा तो एक तो नेकियों का सवाब और अज्र जो है मिलेगा, और ये नेकियां ऐसी खैर और बेहतर है कि आखिरत के अंदर में काम लगेगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा अत्तलअल गैब अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा। ये आयत जो है यहाँ से लेकर के रुकू जो ख़त्म होता है वहाँ तक, वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, यहाँ तक अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या आपने देखा उस आदमी को जिसने हमारी आयतों का इनकार किया, वक़ाल, और उसने कहा, लऊतयन्ना मालन व वलदा, मुझे भी माल और औलाद दी जाएगी, अत्तलअल गैब, क्या ये गैब के ऊपर में बाखबर हो गया, मुत्तले हो गया, अमित्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदन, या उसने रहमान के पास में, अल्लाह के पास में कोई वादा ले रखा है,
कल्ला हरगिज नहीं, सनक्तुबु मा यक़ूल अन करीब हम लिख लेंगे जो ये बोलता है, व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा और उसके लिए हम अज़ाब को लंबा कर देंगे, व नरिसुहु मा यक़ूल और वो जो कुछ भी बोल रहा है उसके हम वारिस बन जाएंगे, व यअतीना फरदा और हमारे पास में अकेला तन्हा आएगा, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन वत्तखज़ू अल्लाह को छोड़कर इन लोगों ने बहुत से माबूद बना रखे हैं, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा ताकि ये माबूद उनके लिए इज्जत का सबब बने, कल्ला हरगिज नहीं, सयकफुरूना बिइबादतिहिम यही माबूदान बातिला उनकी इबादत का इनकार करेंगे, व यकूनूना अलैहिम ज़िद्दा और क़यामत के दिन ये उनके खिलाफ हो जाएंगे। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र से लेकर व यकूनूना अलैहिम ज़िद्दा तक की ये जो आयतें हैं, इसके शान नुज़ूल के बारे में यानी ये आयतें क्यों नाजिल फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने शान नुज़ूल के बारे में लिखा है कि हज़रत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और लोहारी का काम करते थे, लोहार थे, हद्दाद वेल्डर का काम करते थे, लोहे का काम करते थे। दूसरी रिवायत के अंदर में है कि हज़रत खब्बाब इब्न अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु तलवारें बनाते थे मक्का मुकर्रमा के अंदर में। आस बिन वाइल जो मक्का का लीडर था और मक्का का सरदार था, इसने हज़रत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ काम करवा रखा था। एक रिवायत के अंदर में है कि कुछ लोहे का काम करवाया था, दूसरी रिवायत के अंदर में है कि इसने जो है खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास तलवारें बना रखी थी, तलवारें बनवाई थी, तो उसकी मेहनत और मजदूरी देना बाकी थी। हज़रत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मजदूरी लेने के लिए उसके घर गए, आस इब्न वाइल के पास में गए, तो आस इब्न वाइल ने यूँ कहा कि मुझे मालूम है कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका है और अल्लाह पर तू ईमान ला चुका है, तेरा पैसा मेरे ज़िम्मे जो बाकी है, अगर वो पैसा तुझे चाहिए तो अल्लाह का इनकार कर दे और मोहम्मद पर जो तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तू ईमान लाया है उसका तू इनकार कर दे, तो मैं अब भी तेरा पैसा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है मैं दे देता हूँ। हज़रत खब्बाब इब्न अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और अल्लाह पर और उन पर जो मैं ईमान लाया हूँ उसका इनकार करना अभी ये तो दूर की बात है, अगर तू मर जावे और मरने के बाद दोबारा जिंदा भी हो जावे तो भी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाला नहीं हूँ। तो इस्लाम के अंदर में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का एतकाद है, अकीदा है, यकीन है हमारा, लेकिन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार और आज भी जो नहीं मानने वाले हैं वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को नहीं मानते। तो आस बिन वाइल भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं रखता था, मानता नहीं था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। ये जब खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी तो आस बिन वाइल ने उनकी बात को पकड़ लिया कि जैसा कि तू कहता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो ठीक है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे और मैं भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होऊंगा। तो यहाँ दुनिया के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से मुझे माल दौलत जायदाद और औलाद दे रखी है, तो अल्लाह मुझे वहाँ पर भी मरने के बाद में मुझे भी अल्लाह ताला माल दौलत जायदाद वगैरह देगा, तो वहाँ पर मैं तुम्हारा पैसा जो कर्जा मेरे ज़िम्मे है वो मैं तुमको दे दूँगा। ये आस इब्न वाइल ने हज़रत खब्बाब इब्न अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा और उनका जो पैसा निकलता था नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें अब नाजिल फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
देखिए पहले तर्जुमा किया था, अब वो जो किस्सा जो पेश आया था वो किस्सा यानी शान नुज़ूल ये बयान किया। अब फिर देखो तर्जुमा, अफराईता। अब ये अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अफराईतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, आपने उस आदमी को देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया। इससे मुराद आस इब्ने वाइल, यानी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि तुमने आस इब्ने वाइल को देखा, अफराईतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या तुमने उस आदमी को देखा कि जिसने हमारी आयतों का इनकार किया। इस पर एक बात और बता दें, उलमाए किराम ने लिखा है कि आयात, ये आयतुन का बहुवचन है। आयत का माना निशानी, आयत का माना बहुत सी निशानियाँ। आयत एक तो कुरान पाक की आयत है कि ये आयत मैंने पढ़ी, ये आयत आपने सुनी, कुरान की आयत, ये है आयत। और कायनात, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ये भी आयत है अल्लाह तबारक व तआला की। ये कुरान पाक के अंदर में जो आयतें हैं ये आयत कुरानिया है। और कायनात के अंदर में जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने फैला रखी है ये आयत कौनिया है, आयत कौनिया है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जंगल के अंदर में अगर कोई ऊंट गुजरा हुआ हो वहाँ से और ऊंट की मैंगनी अगर वहाँ पर पड़ी हुई हो तो आदमी अपने अकल से ये सोचता है कि यहाँ से ऊंट गुजरा हुआ है। या बकरी की अगर मैंगनी पड़ी हुई है तो आदमी सोचेगा कि यहाँ से बकरी गई हुई है। एक मैंगनी ये ऊंट को बतलाती है या बकरी को बतलाती है। तो ये जो सारा कायनात का जो निज़ाम है, ये सारा कायनात का निज़ाम ये बतलाता है कि इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है और इसका भी कोई ना कोई पैदा करने वाला है। अल-बारतु तदुल्लु अलल बईर, मैंगनी ऊंट की रहनुमाई करती है। और ये कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है अल्लाह के वजूद पर और अल्लाह की सिफात पर दलालत करती है, निशानी बताती है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर किसी बच्चे को अगर जंगल के अंदर में रख दिया जाए और उसकी हयात और उसकी ज़िंदगी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी हुई है, मुकद्दर में उसका जीना और ज़िंदगी अगर मुकद्दर में लिखी हुई है, बड़ा हो करके अगर वो बस्ती के अंदर में आएगा तो मुवहिद होने की हालत के अंदर में आएगा, मोमिन होने की हालत के अंदर में आएगा। ये ईमान जो है, इस्लाम जो है, ये फित्री मजहब है, फित्री। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, जो भी बच्चा पैदा होता है ये फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर। फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, बच्चा तो पैदा हुआ था मुसलमान इस्लाम की फितरत पर, लेकिन उसको माहौल मिला मजूसी का, माँ बाप मजूसी है तो उस बच्चे को मजूसी बना देते हैं, माँ बाप यहूदी है उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, माँ बाप नसरानी है तो बच्चे को नसरानी बना देते हैं। तो इस्लाम जो है ये फितरी मजहब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्का फरमाया हुआ है, डाला हुआ है फितरी चीज़। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुर्गी का बच्चा अंडे में से निकला, अब छोटे छोटे दाने उसके पास में रखे हुए हैं, इस मुर्गी के छोटे बच्चे ने उन दानों को चुगना शुरू कर दिया। किसने सिखलाया उसको? या छोटा बच्चा, बकरी का बच्चा या गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसकी माँ के थनों को उसके मुंह के अंदर में डाल दिया गया। अब ये बच्चा जो है माँ के थनों से दूध को चूसता है। तो ये चूसने की ताकत और चूसने की तालीम किसने दी? ये है फितरत, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फितरत है। और इसी तरीके से इंसान का बच्चा है, ये बच्चा भी पैदा होने के बाद माँ अपने पिस्तान के सिरे को बच्चे के मुंह के अंदर में डाल देती है, तो उसके बाद में वो बच्चा चूसना शुरू कर देता है।
ये कौन सिखलाता है? ये अल्लाह सिखलाता है। जानवर जो पानी के अंदर में तैरते हैं उनको तैरना कौन सिखलाता है? ये परिंदे जो हवा के अंदर में उड़ते हैं उनको उड़ना कौन सिखाता है? कोई तालीम लेने के लिए नहीं जाती या ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं ITI के अंदर में नहीं जाती। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक तालीम है और ये कायनात का जो निज़ाम है ये अल्लाह के वजूद पर और उसकी सिफात पर दलालत करने वाला निज़ाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या देखा आपने उस आदमी को जिसने इनकार किया हमारी आयतों का, आयत कुरानिया का और आयत कौनिया का। दूसरे पारे के अंदर में भी है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि ये आसमान और ज़मीन जो अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, बेशक आसमानों के पैदा करने में और ज़मीनों के पैदा करने में, वक्तिलाफिल लैली वन नहारी, और रात और दिन के बदलने ने, कभी रात कभी दिन, वल फुल्की लती तजरी फिल बहरी, और वो कश्ती जो समंदर के ऊपर में चलती है, बिमा यनफ़अुन नास, लोगों का माल सामान लेकर, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और वो जो अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान पर से यानी बादल पर से बरसाया यानी पानी, फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, उस पानी के ज़रिया से अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को मर जाने के बाद, खुश्क और सूख जाने के बाद जिंदा किया। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन के अंदर में हर जानवर को और रेंगने वाले को फैला दिया। व तसरीफ़िर रियाही, और हवाओं का फिरना और बदलना, व सहाबी, और बादल, अल मुसख्खर बैन समाई वल अर्दी, जो ताबे है आसमान और ज़मीन के बीच के अंदर में। बादल ये मुसख्खर है, ताबे है ज़मीन और आसमान के बीच के अंदर में। इस बादल को मुअल्लक अद्दर रखने वाला कौन है? ज़मीन और आसमान के बीच के अंदर में। और ऊपर से लेकर के नीचे तक आसमानों को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह है। ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह है। रात और दिन को बदलने वाला ये अल्लाह है। कश्ती को पानी के ऊपर में तिराने वाला और चलाने वाला ये अल्लाह है। 100 ग्राम का एक लोहे का टुकड़ा अगर पानी के ऊपर में रखो तो चला जाएगा नीचे। इसके मुकाबले के अंदर में हजारों मन और टन लेकर के ये कश्तियाँ पानी के ऊपर में जो चलती है, इसको चलाने वाला भी अल्लाह है। फिर आसमान पर से जो पानी बरसता है, ज़मीन खुश्क होती है, मुर्दार ज़मीन है, पानी बरसने के बाद में ज़मीन हरी भरी और ज़िंदा हो जाती है। इस पर जानवर जो है चरते हैं, खाते हैं। इंसानों के लिए भी पीने का और गल्ला अनाज वगैरह का असबाब मुहैया हो जाता है। फिर हवाओं का चलना और बादल का आसमान और ज़मीन के बीच के अंदर में मुअल्लक रहना, अल्लाह ताला फरमाते हैं लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये सब की सब निशानियां हैं अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत करने वाली, बताने वाली। लिक़ौमिन याक़िलून, ये उन लोगों के लिए निशानियां हैं कि जो अक्ल रखते हैं और जो समझ रखते हैं। अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, तो क्या देखा आपने उस आदमी को जिसने इनकार किया हमारी निशानियों को, आयतों का इनकार किया। वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा, और उसने यूं कहा कि मुझे दिया जाएगा माल और औलाद। यानी आखिरत के अंदर में जब दोबारा मरने के बाद जिंदा होना है तो अल्लाह मुझे भी जिंदा करेगा, और उसके बाद में जैसे दुनिया के अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा माल दिया गया है, वहाँ मुझे भी माल दिया जाएगा और मुझे भी औलाद दी जाएगी। तो तुम्हारा जो पैसा बाकी है वो पैसा वहाँ ले लेना। यानी इस्तेहज़ा के तौर पर, मजाक के तौर पर, ठट्ठे के तौर पर ये कह रहा था। उसका अकीदा नहीं था मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का, तो मजाक के तौर पर कह रहा था कि मरने के बाद जिंदा होना ही है, तो चलो तुम्हारा जो कर्जा है वो वहाँ ले लेना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अत्तलाल गैब, क्या ये गैब की बात के ऊपर में वो बाखबर हो गया, मुत्तले हो गया?
मरने के बाद में किसको ज़्यादा माल मिलेगा, और मरने के बाद में किसको ज़्यादा औलाद मिलेगी, और मरने के बाद में किसको बदला अच्छा मिलेगा, जन्नत में जाएगा, और मरने के बाद कोई गुनहगार या बेईमान और मुशरिक और काफिर जहन्नम में अदाब के अंदर में जाएगा, किसी को मालूम है? अत्तला अल गैब, क्या ये गैब की बातों के ऊपर में बाखबर हो गया? अमित तखद इंदल्लाहि अहदन, या तो फिर इसने रहमान के पास में, अल्लाह के पास में कोई एग्रीमेंट कर रखा हो। आस इब्ने वाइल को अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि गैब की बातों से ये बाखबर हो गया, या इसने अल्लाह के साथ में कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि मरेगा तो उसको जन्नत मिलेगी और उसको बहुत ज़्यादा माल मिलेगा और उसको बहुत ज़्यादा औलाद मिलेगी, और मरेगा तो ये जो खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैसा रुपया जो बाकी है निकलता है वो वहाँ दे देगा। अल्लाह ताला के यहाँ कोई एग्रीमेंट कर रखा है? अमित तखद इंदर रहमानी अहदा, क्या उसने रहमान के पास में कोई अहद और एग्रीमेंट कर रखा है? इन तमाम बातों के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, कुछ भी नहीं। न तो इसको गैब की बातें मालूम हैं और न तो अल्लाह के यहाँ उसने कोई एग्रीमेंट और अहद ले रखा है। सनक्तुबु मा यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अनकरीब लिखते हैं ये जो कुछ भी बोल रहा है। आस इब्ने वाइल खब्बाब इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जो कुछ भी बोल रहा था, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिया से खबर दे दी, ये जो कुछ भी बोलता है हम लिख रहे हैं। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबी मद्दा, और हम उसके लिए अज़ाब को लंबा कर देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा कर देना, अज़ाब को बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा अज़ाब को बढ़ा देना। आस इब्ने वाइल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अच्छा, फिर उसने खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यूँ कहा था कि जिस तरीके से दुनिया के अंदर में मेरे पास में औलाद ज़्यादा है, मेरे पास में माल ज़्यादा है, आखिरत के अंदर में भी मेरे पास में माल ज़्यादा होगा और मेरे पास में औलाद ज़्यादा होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि व नरिसुहु मा यक़ूलु, ये जो कुछ भी बोल रहा है उसके तो वारिस हम बनेंगे। कि दुनिया के, आसिब ने वाइल की बात, आसिब ने वाइल ने कहा कि दुनिया के अंदर में माल मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, औलाद मेरे पास में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके वारिस तो हम हैं, यानी ये मरेगा, मर जाएगा तो माल छूट जाएगा, माल हमारे पास में बाकी रहेगा। ये मरेगा तो उसकी औलाद दुनिया के अंदर में छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके मालिक तो हम हैं। दुनिया और दुनिया के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दावा करता है कि मरने के बाद में उसको औलाद मिलेगी, उसको माल मिलेगा, ये मिलेगा, जाएगा तो अकेला जाएगा, जाएगा तो अकेला जाएगा, और उसकी माल और आल और औलाद और जायदाद के हम वारिस बन जाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। व नरिसुहु मा यक़ूलु, जो कुछ भी ये बोल रहा है उसके वारिस हम बन जाएंगे। व यअतीना फरदा, और क़यामत के दिन हमारे पास में जब आएगा तो तन्हा आएगा, अकेला आएगा, न उसके पास में उसका माल होगा और न उसके पास में उसकी औलाद होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, और अल्लाह को छोड़कर, एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से माबूदों को इन्होंने माबूद बना रखा है। लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि ये माबूदा ने बातिला उनके लिए इज्जत का सबब बने। लियकूनु लहुम इज़्ज़ा। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह को मानते थे और अल्लाह के साथ साथ दूसरे बूतों को भी मानते थे। मक्का मुकर्रमा के अंदर में, काबतुल्लाह के अंदर में 360 बूत रखे हुए थे और रोज़ाना हर बूत की अलग अलग पूजा और इबादत करते थे और हर चीज़ के लिए अलग बूत बना रखा था।
वत्तखदू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बहुत से माबूद बना रखे थे। लियकूनु लहुम इज्जा, ताकि ये लोग इनके लिए इज्जत का सबब बने। यूं अकीदा रखते थे, उनका ये एतिकाद था कि इन बूतों की वजह से हमारी दुनिया के अंदर में इज्जत होती है और इन बूतों की वजह से हमारी इज्जत अल्लाह के यहाँ होगी। और कोई भी काम होता तो पहले बुतों की इबादत करने के लिए जाते, जिस काम के लिए जो बुत होता उसकी पूजा और इबादत करते, और फिर ये अकीदा रखते थे कि इसकी वजह से हमारा काम हो गया। कल्ला, अल्लाह ताला फरमाते कि हरगिज़ नहीं, ये कोई इज्जत का सबब नहीं है। अल्लाह को छोड़कर किसी को भी अगर कोई माबूद बनाए या किसी को भी अगर कोई बड़ा बनावे तो उससे इज्जत मिलती नहीं है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब उनकी इबादत का वो लोग इनकार करेंगे। यानी दुनिया के अंदर में मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने जिन माबूदान बातिला की इबादत और पूजा की और जिन बूतों की पूजा की, क़यामत के दिन आखिरत के अंदर में ये बुत जो है बुत वो इनकार करेंगे कि हमने कहाँ कहा था कि तुम हमारी इबादत करो और हमको पूजो। सयकफुरून बिइबादतिहिम, ये बुत और माबूदान बातिला अनकरीब इनकी इबादत का इनकार करेंगे। वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और इनका अकीदा ये था कि लियकूनु लहुम इज्जा, ये इन बुतों की हम इबादत और पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी इज्जत हो दुनिया के अंदर में और आखिरत के अंदर में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर में बुतों की पूजा करने की वजह से ये बुत आखिरत के अंदर में इनसे इनकार करेंगे कि हमने कहाँ कहा था कि तुम हमारी इबादत करो और हमारी पूजा करो, और तुम ये समझते थे कि हमारी पूजा करना और हमारी इबादत करना तुम्हारे लिए इज्जत का सबब और ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, यही लोग कि जिनकी इबादत की गई थी और जिनकी पूजा की गई थी, ये उनकी मुखालफत के अंदर में दावा करेंगे, इनके खिलाफ बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुरान पाक के अंदर में भी है, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ये जहन्नमी लोग जब जहन्नम के अंदर में चले जाएंगे तो फिर जहन्नमी लोग कहेंगे कि रब्बना, ये हमारे परवरदिगार, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हमने हमारे बड़ों की और माबूदान बातिला की, चौधरियों की हमने मानी। फ़अदल्लूना सबीला, इन्होंने हमारे रास्ते को गुमराह कर दिया। फ़अदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब। अब वहाँ दुआ मांगेंगे परवरदिगार के पास सामने कि बारी ताला इनको दुगना अजाब दे, दुगना डबल अजाब दे। एक तो खुद गुमराह थे उसका, और हमको गुमराह किया इसका अजाब, दुगना अजाब दे। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। बस आइंदा कल आगे वाली बात अर्ज़ की जाएगी।